एनएफटी को जानने से पहले, समझने से पहले ओपन सी पे जाओ, बेहतरीन जगह। ये क्या है? ये वो जगह है जहां पे एनएफटी के गेम्स, एनएफटी के एसेट्स, एनएफटी एनएफटी की जमीन, एनएफटी का एरिया, सब कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ट्रेंडिंग पे देख सकते हो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। नंबर 1, एनएफटी कनेक्टेड है क्रिप्टो से, क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथीरियम और बहुत सारे। इस वक्त और बिटकॉइन को देखने के लिए हम चलते हैं कहाँ? नहीं बे, ये गरीब लोग फॉरेक्स पे जा रहे हैं। क्या था? कौन है ये बिहेंस वाला? नहीं, इतना नहीं चलता ना। क्या? ट्रेडिंग व्यू या कॉइन मार्केट कैप। अभी हम एनएफटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बिटकॉइन। ये एक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी। और बिटकॉइन को बीटीसी भी कहते हैं, बीटीसी टू यूएसडी। तो ये इस वक्त 20,350 यूएसडी का। ओ माय गॉड, इतना शदीद गिरा हुआ है। 54 पे मैंने छोड़ा था, $54,000 पे। तो आज तो बहुत ही गिरा हुआ है ये। और बिटकॉइन गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, ये एकदम से उठेगा और ये बहुत तबाही मचाएगा। ये करेंसी की वैल्यू है, एक बिटकॉइन की वैल्यू है। ऐसे ही इथीरियम है, यहाँ देख रहे हो? बिटकॉइन भी वर्चुअल होता है ना? हाँ हाँ, वर्चुअल। ना ना ना, ऐसे ही इथीरियम है। ये ETH जो लिखा है ये भी इथीरियम है। आई मीन ये भी लाइक अ बिटकॉइन बट नॉट अ बिटकॉइन। ये वर्चुअल करेंसी है। हाँ, लेके देख, $1,500 निकाल। नहीं मतलब पैसे कुछ नहीं उड़ाते। अच्छा अच्छा, ओके फिर ठीक है। पैनल के तो पैसे दिए नहीं, मैं तो मांग रहा हूँ ना मुसलसल। वो भी मेरा ही है ना। वी आर वन टीम वन गोल, वन यूनिट, राइट? सिदरा, ये करेंसी है जो वर्चुअल है, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंसी नहीं है, लेकिन दुनिया इस वक्त इस पे चल रही है एक पहलू में, और इसमें लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा अपना कजन है जो ये क्रिप्टो में बहुत ज्यादा डील करता है, एंड आई सॉ हिम, वो यूजुअल डेली के कुछ पाकिस्तानी रुपीस में 8-10 हजार, 15,000, 20,000 अर्न कर लेता है डेली के। कभी कभी उसका मुंह लटका हुआ होता है तो पता चलता है 2-3 हजार का प्रॉफिट हुआ है। कभी कभी वो पागल होता है तो समझ जाता हूँ मैं ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। देखो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि लॉस ना हो। अगर आपके एनालिसिस स्टडी मजबूत नहीं होंगे तो आप लॉस में ही रहेंगे। और क्रिप्ट में काम करने का सबसे अहम मामला ये है कि आपकी स्टडी, आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो, आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो। एलन ने कुछ कह दिया, बिटकॉइन अप हो गया, उसने नाराजगी का इशारा कर दिया, मार्केट तबाह हो गई, तबाह हुई भी दिख रही है हमें। यस यस। तो ऐसे आपको न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये है क्रिप्टो की एक बेसिक सी नॉलेज। तो आपको समझना होता है कि क्या वैल्यू चल रही है, मैं क्या बना रहा हूँ, उसकी क्या वैल्यू मैं रखूँ, उस पे कितनी मार्केटिंग एक्सपेंस होगा, और ये सब मिलके एंड में अगर वो एक चीज़ बिकती है, लेट्स से इन्होंने कुछ बेचा है जो इनकी फ्लोर प्राइस 2 इथीरियम है,
वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 इथीरियम का बिक रहा है तो यानी कि इन्होंने $3000 का अर्निंग की है किसी भी डिजाइन पे, किसी भी चीज पे। तो समझना होता है कि ये बनने से बिकने तक के इन बिटवीन कितना एक्सपेंस डेवलप हुआ, क्या वो कवर हुआ। दैट इज अ साइकोलॉजी टू डील विद एनएफटी और क्रिप्टो एंड सो। और ये सारी बातें यूं, आप डिजाइनर हो लेकिन आपको यूं बताना फर्ज है मेरा कि आपको पता हो कि किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। और यहीं पे अगर हम एक्सप्लोर करें लाइक आर्ट और रिसोर्सेस में, जगह चेंज कर दी इन लोगों ने। पहले तो यहीं आ रहा होता था, काफी दिनों बाद आया हूं मैं। ये देखो, ये आर्ट है, जो लोग आर्ट सेल कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने कुछ पेन टूल से ट्रेसिंग की हुई है, दैट डजंट मीन वो एनएफटी है। एनएफटी यूनिक, रेयर होनी चाहिए। और वो ऐसे ही नहीं कुछ भी बनाओ डाल दो, नहीं। उसका पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सीक्वल होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, सारा तकरीबन तकरीबन पिक्चर्स भी एनएफटी है, सब कुछ एनएफटी है। आप कुछ भी एनएफटी कर सकते हो। इसमें जितना मैंने रखा देखा, देखो एक ये बहुत सिंपल सा एनएफटी है। ये टाइम मुझे लग रहा है या कुछ ऐसे ही कुछ है इनका, देख रहे हो टाइम्स, और कितने सारे वेरिएंट्स हैं इनके। और अगर किसी को भी देखो, ये एनएफटी है, ये 9.95 इथेरियम का सेल हो रहा है। और ये देख रहे हो, ये सारा टाइम है, देख रहे हो। ऑलराइट। और अगर यहाँ देखो तो इनके पास ऑफर्स भी है। 3 दिन पहले की है, नहीं 3 दिन में एक्सपायर होगी, जो इनको 2.65 WETH, W में कोई और कॉइन होगा इथेरियम में ही, तो इन्होंने लगाई हुई है 9 की, और इनको ऑफर आई हुई है 2.65 की, जबकि इन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं की है। वरना यहाँ पे देखो बहुत सारे एरिया अबाउट 9 आवर्स अगो ये एक्सपायर होने वाला है, और लोग ऑफर लगा रहे हैं। नहीं, वो एक्सपायर हो जाएगा, 7 आवर्स में, 7 मिनट्स में। तो ये सब आप कुछ कर सकते हो। ये जो हिल रहा है, डायनामिक हो रहा है, इसका कोई और सोर्स होगा वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये डायनामिक है और लिखा है डायनामिक स्लाइसेस। तो ये कोई प्रोग्राम हुआ हुआ है, इसमें कोई जावा स्क्रिप्ट लगी हुई होगी या सीक्वल लगा हुआ होगा, कुछ होगा। लेकिन एज डिजाइनर आप कुछ भी बना सकते हो फॉर एनएफटी। इट मस्ट बी यूनिक, ठीक है। बातें कर रहा हूं, जो नॉलेज है शेयर कर रहा हूं। बीइंग अ डिजाइनर कंटिन्यूअस, मेरा थॉट प्रोसेस इस वक्त जो अंदर मुझ में चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो ये है कि मैं क्या इस वक्त एनएफटी क्रिएट करूं दैट मस्ट बी रेयर एंड यूनिक। और मैं सोचे जा रहा हूं बिहाइंड द सीन। और ऐसे ही आपके पास हर चीज का पूरा एक वेरिएंट डेवलप होता है, हर चीज का। टिपोग्राफी करो, कुछ भी करो। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक और अपनी रिसर्च को शेयर करना चाहूंगा। मैंने लिखा ओपन सी क्योंकि मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, लैंड मैप। अच्छा सॉरी, मैं गलत जगह था, सैंड बॉक्स पे हूँ। ये रहा, मैं यही कह रहा था, सैंड बॉक्स। यानी कि यहाँ आके ओपन सी में सैंड बॉक्स हमें ट्राई करना होगा, सर्च करना होगा, फिर वो लैंड आ जाएगी। ये लैंड है, और यहीं पे ट्राई कर ही लेते हैं फिर सैंड बॉक्स, द सैंड बॉक्स। और ऐसे ये कुछ मैप्स हैं जो बिकने के लिए हैं। ये ऑलरेडी परचेज्ड है, और मुझे वो पूरा मैप नहीं मिल रहा। मैं वो पूरा मैप दिखाना चाह रहा हूं आपको। सैंडबॉक्स कंप्लीट मैप, मेटावर्स। ये रहा वो मैप, देख रहा हूं। मैं कह रहा था ना साइड पे आता है, थोड़ी चीजें चेंज हुई है।
आप जब भी NFT, वैसे तो आपके पास प्रोजेक्ट आ गया भाई NFT बना दो, कोई ये चीज बना दो, कोई मग बना दो, कुछ बॉटल बना दो, कुछ भी बना दो, NFT में ये प्रोजेक्ट आता है। लेकिन अगर आप अपनी NFT लॉन्च करना चाह रहे हो तो अभी हमारी भी कैंपेन चल रही है NFT पे। तो आपको, हमने क्या रिसर्च रखा अपना, हमारा प्रोसेस क्या था कि हमने यहाँ देखा ये पूरी एक NFT की मेटावर्स की दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, दुनिया का मैप है मेटावर्स का, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए आप यहाँ पे जमीन कहाँ खरीद रहे हैं, अपना एक क्यूब, मैं जमीन कह रहा हूँ, एक जगह कौन सी परचेस कर रहे हो जहाँ पे आप अपना NFT लैंड कराओगे, जहाँ पे आप अपना पूरा एक जगह क्रिएट करोगे, क्योंकि ये मेटावर्स है, यहाँ पूरी एक दुनिया होगी मेटा, वहाँ लोग जाएंगे, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे, सब कुछ होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखो, यूबी सॉफ्ट इन्होंने परचेस की हुई है जगह। ऑब्वियस यूबी के आसपास का कोई भी एरिया जो अगर आप परचेस करते हो लैंड, तो इट डजंट मीन कि अब सपोज ये कॉर्नर सस्ता मिल रहा, ले लिया कुछ भी, इट डजंट मीन आप यहाँ पे कुछ भी खोल लो, आप अपना घर बना लो, यूजलेस है। आपका जो एरिया है, जो चीज है, वो कनेक्टेड हो, इंटरलिंक हो, या उनके विजिटर्स से कनेक्टेड हो, कि जो यूबी के पास आए वो मेरे पास भी आए। और वो क्यों आ सकता है, मे बी मैं गेमिंग कंसोल्स, मेरा वेयर हाउस हो, सॉरी शोरूम हो, या गेमिंग शोरूम हो, या गेमिंग अरीना हो, ताकि यूबी के पास गेमर्स आएंगे, खाना खाने नहीं आएंगे, फूड ही नहीं आ रहा, गेमर आ रहा, तो उसके हिसाब से अपना लैंड के चीजों को एक्टिवेट करो। और अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर अभी ऐसे सोच रहा कि भाई गेमर्स आएंगे तो मेरा गेम शोरूम होना चाहिए। अब गेम शोरूम के लिए मेरा अपना एक ट्रेडमार्क गेम होना चाहिए, और ट्रेडमार्क गेम के लिए मेरे पास एक ऐसा मेजर एलिमेंट हो, जैसे आप देखते हो बहुत ज्यादा वो हुआ है मशहूर सैड मंकी NFT, ये बेपना मशहूर हुआ, सैड मंकी बेपना मशहूर हुआ। इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी होगी, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन कोई वजह होगी, ऐसे नहीं, NFT की वजह होती है। अब समझो वो वजह, NFT बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास आपका इलस्ट्रेटर है, इनफ है, आप जो चाहे बना सकते हो। लेकिन NFT बनाने से पहले आपके पास पूरे 2 साल का, 4 साल का एक रोड मैप होना चाहिए कि आप NFT में खेलो। जैसे अगर हमने किसी को खोला था इनको, और इनके पास चलते हैं, तो इनके पास देखो बेतहाशा चीज है, और वो इंटरलिंक्ड हो, कनेक्शन, हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन। फॉर सपोज मैं आप में एक आइडिया पॉपुलेट करता हूँ, हमने सोचा गेमिंग शोरूम, ठीक है, तो हमने ये बात तो तय कर ली, हमारा एक अपना ट्रेडमार्क गेम होगा। क्यों ना हम कोई मेंबरशिप भी दें कि गेमर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट मिले। मींस मेंबरशिप पे मेंबरशिप कार्ड भी चाहिए होगा, कार्ड के साथ साथ यहाँ पे सेपरेटर डाल देते हैं, कार्ड के साथ साथ उनकी आइडेंटिटी भी चाहिए होगी। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एक गेमर, बीइंग अ गेमर, उसका अपना कोई मर्चेंडाइज डिजाइन भी हो, लाइक टी शर्ट्स, लाइक मार्क्स एंड मैनी मोर, ताकि जब एक बंदा आए तो वो आपसे बेशबहा परचेजिंग करे। जैसे सपोज आप कभी जाते हो, कहीं मार्ट जाते हो, कहीं कहीं मॉल जाते हो, तो आप एक जगह जाते हो, वहां से बहुत सारी चीजें अनवांटेड खरीद लेते हो, क्योंकि वहां वैसे उसको डेकोर किया गया है। ऐसे ही आप अपना NFT सेटअप डेकोरेट करो,
ऐसे ही नहीं बस कुछ भी बना के डाल दो और एनएफटी हो गई। मैंने आपको दिखा दिया मेरा ये लाइटर है, मेरी एनएफटी है, यूजलेस, अनवर्दी, ये कुछ भी नहीं करेगा। तो आपके पास पूरा एक रोड मैप होना चाहिए कि आप एनएफटी की दुनिया में क्या खेल खेलने लगे हो, तो आपको मजा आएगा। सेंस बन रहा है? बिकॉज इट्स अबाउट द अनदर वर्ल्ड, जहां लोग होंगे, जहां ये एक्टिविटीज होंगी। तो कुछ हम भी अपना जो मेन है ट्रेडमार्क गेम, मैं ट्रेडमार्क गेम तो डिजाइन नहीं करने वाला, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन कर देता है जो मेजर होगा, और उसके फिर वेरिएंट्स निकालेंगे। जैसे उसने ग्लासेस पहन लिए, चेन पहन ली, और उसके पास सिगरेट भी आ गई, उसके पास कोई पहाड़ हो गया, वो पहाड़ पे भाग रहा है, कोई इमोशंस हो गए। तो एक मेजर कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, इन वेरिएंट्स को भी कुछ कहते हैं, मैं वो नाम जबान पे आ नहीं रहा है मुझे, जैसे आएगा मैं वो भी शेयर करूंगा। तो उनको यकीनन वेरिएंट्स नहीं कहते, मैं वेरिएंट्स कह रहा हूँ, मुझे भी नाम याद आएगा मैं शेयर करूंगा। तो चलते हैं। नहीं समझा, किस चीज को परचेस नहीं करना चाहिए? देखो सब फ्री में, आपको कुछ परचेज नहीं करना है। आप सब कुछ जो भी एनएफटी अपलोड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो फ्री में। लैंड तो परचेज करनी पड़ेगी ना, लैंड नहीं मैं ले रहा ना अभी। क्या पता, नहीं मैं लूंगा नहीं, वही 2 TB स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, आईफोन वाला थोड़े ना हो। लेकिन क्या पता मैं ये पूरा कैंपेन बनाऊं और किक स्टार्टर पे चले जाऊं, और किक स्टार्टर पे ये कॉन्सेप्ट रख दूं कि भाई मैंने ये पूरा सब कुछ रेडी किया हुआ है इस जगह के लिए, जस्ट बाय एंड डिप्लॉय। तो हो सकता है कोई मेरे पास आ जाए। किक स्टार्टर पे आप अपने कॉन्सेप्ट आइडिया सब सेल कर सकते हो, kickstarter.com। तो क्या पता कोई आए। और मैंने पूरी ये कैंपेन डिजाइन कर ली 2 महीने लगा के, 500-600 एसेट्स बना लिए, और फिर क्या पता कोई और बहुत दफा ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि चीजें बिकती हैं, कॉन्सेप्ट्स बिक जाते हैं। तो अगर कोई आया और मुझे $2000 भी दे दे, तो $2000 में अपना तो कुछ बदल जाएगा। आईफोन 7 तो आ ही जाएगा है। बायर यूज कहाँ करेगा? देखो हम बात करते हैं बहुत छोटी सी जगह से, लाइक आईडी कार्ड, ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, जहाँ पे वो गेमिंग शोरूम होगा, गेम्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अब जब ये मेटावर्स लॉन्च होगा और ये मेटावर्स में हम सब जब जाएंगे, तो आप आज यहाँ पे भी अरीना में पढ़ने आते हो, आपके पास यहाँ का आईडी कार्ड है, वो आपकी फीस पूरी नहीं है इसलिए नहीं मिला, बाकी जो लई है मिल जाएगा। लेकिन आपके पास वो आईडी कार्ड है, वो आपकी पहचान है, तभी आप एंटर हो पाते हो। वैसे तो पता ही है कि हाँ यही अजीब सा है तो आने देता है। तो ऐसे ही कल को जब मेटावर्स में होंगे, और कल को अगर कोई आता है मेरे गेमिंग शोरूम पे गेम लेने और वो मेंबर है, तो वो आईडी कार्ड दिखाएगा, और वो आईडी कार्ड जो है वो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, और वो एनएफटी है। क्योंकि मेंबर आएगा, मैं उसको कहूंगा कि भाई आपने मेंबरशिप ले ली, सपोज मेंबरशिप हमने सेल कर दी 2 इथीरियम की, क्योंकि हर मेंबरशिप पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, तो लोग लेंगे मेंबरशिप। लेकिन मेंबरशिप लेने के बाद, मैं आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहा, वो तो आपका ऑब्वियसली गिव अवे होगा, मिलना होगा आपको, लेकिन टीज एंड ये मग्स वगैरह, तो मैंने कहा अगर आपको टी शर्ट चाहिए हमारी, तो आपको एक टी शर्ट आपके हिसाब की, एक इंडिविजुअल 1 पीस आपको पड़ेगा 0.1 इथीरियम का। अब आप 0.1 इथीरियम पे करोगे तो आपको टी शर्ट मिल जाएगी, आप टी शर्ट पहन के घूमो। मेटावर्स में आप गेमिंग शोरूम की
गेमिंग शोरूम, इसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रखे हैं? आहा। आहा, देखो ये कहीं से नहीं आया, ये एक्चुअली एक गेम है, बहुत मशहूर है, अगर आपने गेम खेला हो, टूम रेडर। आहा, ये वाला देख रहे हो, टूम रेडर, इसकी पूरा पूरा सीक्वल है, और ये पिछले 15 सालों से 20 सालों से गेम चल रहा है। तो लारा को जब भी कुछ मिलता था तो वो जब उठाती थी तो वो कहती थी आहा, ये वहां से आया है, आहा। नहीं, वैसे मेरा नाम कनेक्टेड है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, सही। तो आहा इज एन आइडेंटिटी, वो कुछ और नहीं है, वो यही है, पैनल नहीं तोड़ता मैं दूसरों का, तो वो आइडेंटिटी पहले रखा है ये नाम। तो अब टी शर्ट पे पीछे आहा लिखा हुआ होगा, और जो भी आइकन होगा वो आइकन होगा, तो लोग पहन के, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या ट्राहा करता है, ट्राहा, टूम रेडर, आहा, ट्राहा, देख रहे हो कैसा कंपाउंड नेम फौरन ठक करके निकल रहा है। ऑलराइट, तो एनएफटी ऐसे यूज होती है और ऐसे सेल होती है। ये पूरा एक आइडियोलॉजी होता है एनएफटी का, नेटवर्क का, कि एनएफटी को आप किस तरीके से लॉन्च करोगे। कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, क्या लो, मैं सुनूंगा। ये आपने जो चीज अभी बताई है उसको तो बताइए ना, जब लैंड परचेज करेंगे उसमें सारी डिटेल्स लैंड तो परचेज ही नहीं कर रहा ना मैं। कोई भी एनएफटी बनाने एनएफटी देखो एक इंडिविजुअल सिंगल है, मैं आपसे सिंगल की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरा एक एनएफटी का स्टोर, पूरी एक एनएफटी का आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, कि आप या तो कल को लैंड परचेस करके ये डिप्लॉय करो, और फिर इसकी मार्केटिंग करके लोगों को गैदर कर लो, नंबर 1। या अगर नहीं, क्योंकि वो लैंड का वो जो 1 by 1 का क्यूब है वो भी कुछ 2-2.5-3 हजार डॉलर का है, और एक क्यूब तो नहीं काफी होगा, कम से कम 4-6-8 चाहिए होंगे, तो वो मैं परचेज नहीं कर सकता। तो फिर मैं ये कॉन्सेप्ट या एनएफटी कम्युनिटी में जाके रख सकता हूँ, या फिर मैं किकस्टार्टर पे रख सकता हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया पे ये शेयर कर सकता हूँ कि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, इसके सारे एसेट्स, सारे मर्चेंडाइज, सब कुछ डिजाइन है। अगर कोई चाहता है डिप्लॉय करना, कोई इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर 50-50 पे हम काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर पूरा इन्वेस्ट करेगा, बाकी सारी मेरी हार्डवर्क होगा, और जो भी बेनिफिट, प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगी, वो हम दोनों की 50-50, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है मेरा। तो आप किसी भी सिचुएशन में जा सकते हो। मैं एक इंडिविजुअल, जैसे यूट्यूब पे है ना कि एनएफटी बनाओ, ये कुछ भी ले लो, उसको कन्वर्ट करो और एनएफटी बना लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ताकि जो बनाओ वो वर्ती हो, वो फ्रूटफुल हो। इवन एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ लिखें मार्शमैलो, ये अपनी जिगर है, फिर आप ही क्या, मेरे नहीं है ऐसे। अब ये जो इनका ये जो है, जो पहना हुआ इन्होंने एक लाइक बकेट स्टाइल ऑर्नामेंट है इनका। अब वो ऑर्नामेंट जो है, 1 मिनट करना जी, टाइम लगेगा, हाँ थोड़े तो, हाँ तो आप निकल जाओ, मैं लॉक करके निकल जाऊँ। तो इनका जो ऑर्नामेंट है, लोग पार्टीज में पहन के जाते हैं, कोई भी पार्टी हो, डीजे पार्टी, डांस पार्टी, लोगों के पास होता है, यूजुअल होता है। तो अगर आपने ये स्टार्टिंग में हैलोवीन में भी पहन लेते हैं, लेकिन ये हैलोवीन का ऑर्नामेंट नहीं है, ये रिस्पेक्टिव इस बंदे का, लेकिन पहन सकते हो। हैलोवीन इज लाइक सडन स्टफ, तो आप कुछ भी पहन सकते हो।
तो अगर ये NFT नहीं बना होता, वैसे ये NFT है ऑलरेडी, अगर नहीं बना होता और आपने बना के डाल दिया, ये आपको इलस्ट्रेट करना तो आता है डेफिनेट, और अगर आप ये बना के डाल देते तो ये आपका NFT हो जाता, और फिर लोग आपसे खरीदते क्यों? अभी तो ये पूरे आइडियोलॉजी नहीं है ना कि भाई आपकी पार्टी होगी, आपकी जगह होगी, आपका सब कुछ होगा, लेकिन क्या मैं अगर कहीं से बाहर जाऊं, कहीं दुकान पे जाऊं, मैं किसी से कैप नहीं परचेस कर सकता, तो आपका वो स्टोर भी है कि आपसे कोई कैप भी आपका ले सकता है, तो आप कोई इंडिविजुअल स्टफ को भी NFT कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी रेयर एंड यूनिक, और वो इन्फ्रिंज ना करे, वो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, किसी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट या आइडिया या NFT ना हो। है हुआ तो आपकी NFT बैन हो सकती है, अपलिफ्ट हो सकती है, रिमूव हो सकती है, और बस यही हो सकता है। ऑनेस्टली मैं इस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने इस बारे में स्टडी भी नहीं की है, रिसर्च भी नहीं की, तो मैं गलत कन्वे नहीं कर सकता कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पॉलिसी को पढ़ा उसमें बैन और रिमूवल का तो था, NFT का, अकाउंट का मुझे नहीं मालूम। हाँ है, लेकिन मुझे याद नहीं है क्या है तो सही। कोई इश्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं आता। तो चलते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी NFT के लिए, और इस NFT सेटअप और NFT गेम के लिए आपके पास एक तो ओपन सी, आप ओपन सी पे आ जाओ, स्टार्टअप के लिए बहुत बेहतरीन है, और दूसरा हम देखते हैं क्रोम एक्सटेंशन, दैट इज मास्क, आई गेस मेटा मास्क, मास्क के नाम से है, मुझे याद तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, मेटा मास्क, ये आपके पास होना चाहिए, एरिड है ऑलरेडी, ये रहा मेटा मास्क, ये आपके पास होना चाहिए, ये देख रहे हो, वाओ, हाँ पैनल लगवा लो, तो ऐसे ये कह रहा है, मैंने क्या देख रहा है, हाँ सभी। So all you need to just get a start and look, never collect keys और ये वो फलाना फलाना, एग्री करते हैं। लेट्स गेट सेटअप, हमारे पास नहीं है ना क्रिएट वॉलेट, और आप पासवर्ड कुछ भी डाल दो, हम जैसे डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और अग्री कर लेते हैं। ये देख लेना वीडियो, और ये आपके पास होना चाहिए, ये आपका सीक्रेट फ्रेज है, कॉपी कर लेते हैं, एक नोटपैड ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और सेव कर लेते हैं, वी सेट सीक्रेट की, एंड नेक्स्ट टाइम पेस्ट करो, अच्छा पेस्ट नहीं होगा, डिलीवरी बिल कैबेज अंटिल, क्या है भाई, डिलीवर बिल कैबेज अंटिल, आगे यूजुअल पेन, ऑल डन, ओके, ये आपका वॉलेट बन गया मेटामास्क, और अभी आप देख रहे हो 0 इथेरियम मीन 0 USD, you can buy, you can send and you can swap। नहीं यार, शो ऑफ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो भाई आपका मेटा रेडी है, ये रहा, और अभी चलते हैं ओपन सी, और यहाँ करते हैं क्रिएट मेटामास्क। वैसे और भी हैं, आप और भी सोलाना वगैरह से कर सकते हो, मेटामास्क अच्छा है, और ये देख रहा है, करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कनेक्ट, एक्सेप्ट एंड साइन इन,
हम्म। आ गए आप अपने एनएफटी में। लुक, इमेज, वीडियो, ऑडियो, 3D मॉडल कुछ भी। आप चलते फिरते कोई यूनिक रेयर पिक्चर भी ले लो, वो भी अपलोड करो। मैंने अजीब अजीब से पिक्चर्स भी यहाँ अच्छे अच्छे इथीरियम में सेल होते देखी। कुछ भी, क्योंकि हो सकता है आपने कोई लैंडस्केप पिक्चर ले ली, उसको थोड़ा सा डिजिटल करके टून वगैरह कर दिया, क्योंकि कल को मेटावर्स में लोगों का घर भी होगा, उस घर में पेंटिंग्स भी होंगी, तो वो लोग आपसे परचेज कर सकते हैं पेंटिंग। यार ये नहीं, ऐसे नहीं कहते लियाकताबाद तो। ये मेटावर्स ऐसे लाइक वर्चुअल है, ये खलाई है, ये फिजिकल ये कहीं भी नहीं है, ये ख्याली है सारा। और इस ख्यालों की दुनिया, ये पूरी दुनिया बन रही है ख्यालों की। इसमें लोग जाएंगे, एक और दुनिया में जिएंगे, वर्चुअली होंगे वो यही, लेकिन वो जिएंगे कहीं और। यार वैसे तो एक वो भी तो है, गेमिंग मूवी है, रेडी रेडी वन प्लेयर। तो भाई आपने कुछ भी बना लेना है, उसको कुछ भी नाम देना है। इसका एक्सटर्नल लिंक ये मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा क्रिएट करना सिखाऊंगा, क्योंकि हम पहले बैठ के एक एनएफटी क्राफ्ट करेंगे और बनाएंगे पूरा एनएफटी, फिर उसकी ये सारी चीज़ें सब कुछ करेंगे। और फिर इथीरियम में नहीं, क्योंकि अपना मामला बहुत अच्छा है, हम पॉलीगॉन में करेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन में गैस फी आपको नहीं लगेगी और फ्री में आप अपलोड कर सकते हो। तो हम ऐसे कुछ करेंगे नेक्स्ट सेशन में बैठ के। और आज का सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी थी कि एनएफटी होती क्या है और एनएफटी में आप डील कैसे कर सकते हो, लेकिन करना नहीं इंडिविजुअल सिंगल एनएफटीज नहीं, एक पूरा लाइक एक ब्रांडिंग होनी चाहिए एनएफटी, और वो ब्रांडिंग मैटर करती है। इन स्ट्रीट इंडिविजुअल अलग अलग बहुत सारे एनएफटीज मजा नहीं देता, तो ब्रांड बनो। जैसा आप अपनी कंपनी बना रहे हो, ऐसे एनएफटीज का एक ब्रांड बनो। वॉच वाला, अच्छा वो डायनामिक स्लाइस, ये ना, यही है, हाँ यही है। लेकिन ये डायनामिक स्लाइस हमें कहीं सही से मिले थे जहाँ बहुत सारे थे इसके। हाँ ये आगे चलेगा, ये है। हम फिर से कहीं घूम गए, ये है वो था। अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करो एक ब्रांड हो। हाँ अलग से भी कर सकते हो कुछ भी। मैंने कहा ना, कोई ऑडियो मिले, फोन खोलो, अपलोड कर दो, फोटो दो, कुछ भी अपलोड कर दो, वो एनएफटी है, क्योंकि वो रेयर है, यूनिक है। सिंपल, दैट इज एनएफटी। हाँ देखो, शुरू पे चलते हैं फिर से। जब आप मार्केटिंग करोगे ना, जब आप हर जगह इसकी मार्केटिंग पहुंचाओगे, इसको शेयर करोगे लोगों में, तो फिर बायर आएगा आपके पास। अगर हम दुकान खोल के बैठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखा, आजकल दुकान खोलो और फौरन लगा दो गाने,
ताकि लोगों को पता चले हाँ दूध की नई दुकान खोली 1 किलो के साथ 1 ब्रेड फ्री। दैट इज मार्केटिंग। सर तो मार्केटिंग में हमने जो बनाया वो दिखाएंगे तो कोई कॉपी कर ले भले। आपने जो अपलोड किया देखो क्या होता है, जो हमने देखा हमारे साथ हुआ इनफ्रेक्ट ओपन सी पे आप क्लेम करते हो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं होगी, और दोनों की डेट क्रिएटेड और पोस्टेड को चेक किया जाए और फिर दूसरी अपलिफ्ट हो जाए। अगर आपकी पहले मेरी बाद में मैं गए पता नहीं चलेगा वो कुछ देखने को मामला नहीं, वो खुद कोई नहीं देखता, आपको बताना होता है। हम लोग देखते हैं कि कौन पैनल तोड़ रहा है। आप क्लेम करोगे, इससे क्या पता नहीं चलेगा मुझे नहीं पता यूट्यूब का। पता नहीं चलेगा कभी कोई घूमता फिरता पकड़ा गया फिर अच्छा हाँ एक्सीडेंटली उन्होंने बैन नहीं किया वो जो बोला वो मैंने बोलते मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये लोग इतना मॉनिटर करते हैं, अभी तक नहीं देखा, करते होंगे लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक हो गया, यहाँ पे छोड़ते हैं एनएफटी को। नेक्स्ट सेशन में यहीं से रिज्यूम करेंगे हम लोग। कुछ सोच के आना, मैं भी कुछ सोचूंगा और फिर कुछ एनएफटी बनाते हैं। ठीक है, ऑफ करो।